जब परशुराम दूर थे, राजा के बेटों ने आश्रम पर कायराना हमला कर दिया और ध्यान में बैठे ऋषि जमदग्नि का सिर काट दिया। परशुराम वापस लौटते हैं। सामने उनके पिता का बिना सिर का शरीर पड़ा है और उनकी माता रेणुका गहरे दुख में विलाप करते हुए शोक और निराशा में अपनी छाती पीट रही हैं। भागवत पुराण के अनुसार उन्होंने ऐसा 21 बार किया। तो जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है वो है ये नंबर 21। अपनी माता की उन 21 चीखों को सुनकर परशुराम ने एक ऐसी प्रतिज्ञा ली जिससे पूरी पृथ्वी कांप उठी। उन्होंने कसम खाई कि वो इस धरती को अत्याचारी और भ्रष्ट राजाओं से 1 या 2 बार नहीं बल्कि पूरे 21 बार मुक्त करेंगे। अब आप शायद सोचें 21 बार ही क्यों? शास्त्रों में इसके 2 बहुत गहरे कारण बताए गए हैं। पहला तो एकदम स्पष्ट है, ये प्रतीकात्मक था, माता के विलाप के हर एक प्रहार का सीधा हिसाब। लेकिन दूसरा कारण बहुत लॉजिकल और गहरा है। वो है अधर्म की चक्रीय यानी साइक्लिकल प्रकृति। होता क्या था कि जब परशुराम एक अत्याचारी राजा को मारते तो उसका बेटा बड़ा होकर उसी अहंकार को वसीयत में पाता और फिर से चुनौती देता। इसलिए उस घमंड के भरे वंश को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए उन्हें पूरे 21 बार दोहराना पड़ा ताकि बुराई की वो चेन हमेशा के लिए टूट जाए। इसके बाद परशुराम ने पूरी दुनिया की यात्रा की। उन्होंने हर उस राजा को हराया जो धर्म के रास्ते से भटक गया था। यह अभियान इतने बड़े स्केल पर था कि समंत पंचक नाम के स्थान पर गिरे हुए राजाओं के खून से 5 विशाल झीलें भर गईं। यही वो जगह है जो आगे चलकर कुरुक्षेत्र का मैदान बनी। खैर, ये भयंकर सिलसिला तब जाकर रुका जब उनके पूर्वजों और ऋषि ऋचिक ने उनके सामने प्रकट होकर उनसे रुकने की विनती की। उन्होंने समझाया कि अवतार का उद्देश्य यानी अत्याचार को दंडित करना अब पूरा हो चुका है। भयंकर विनाश के बाद हमेशा एक नए निर्माण का समय आता है। प्रायश्चित के लिए परशुराम ने एक विशाल यज्ञ किया और अपनी जीती हुई पूरी पृथ्वी ऋषि कश्यप को दान कर दी। लेकिन एक नियम है, जो भूमि आपने दान कर दी आप वहां रह नहीं सकते। तो अब वो जाएं कहां? उन्होंने अपने दिव्य परशु से विशाल समुद्र को पीछे हटने का आदेश दिया। और जरा देखिए, समुद्र पीछे हट रहा है और नीचे से एक नई वाइब्रेंट और खूबसूरत तटीय भूमि उभर रही है। और जानते हैं वो जगह आज क्या है? वो है कोंकण और मालाबार का तट, यानी आज का गोवा, महाराष्ट्र और केरल।